अजय देवगन हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। अजय का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके परिवार का बॉलीवुड से बहुत ही करीबी का रिश्ता रहा है। देवगन के पिता वीरू देवगन एक स्टंट कोरियोग्राफर और एक्शन फिल्म निर्देशक है, तो वहीं उनकी मां वीणा फिल्म निर्माता है। उनके भाई अनिल देवगन भी एक फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक है। पढ़ाई। अजय देवगन की शुरुआती पढ़ाई सिल्वर बीच हाई स्कूल जुहू से हुई और इसके बाद उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली है। शादी। अजय देवगन की शादी मशहूर अभिनेत्री काजोल से हुई है, जिनसे उनको 2 बच्चे, बेटी नायसा और बेटा युग है। अजय और काजोल की जोड़ी पहली बार 1995 में आई फिल्म हलचल में नजर आई थी। फिल्म इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि इन दोनों में प्यार इसी फिल्म से पनपा। इसके बाद 1995 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल एक बड़ी स्टार बन गई, लेकिन तब तक इस अफेयर को शक्ल नहीं मिल पाई थी। परंतु 1998 में रिलीज हुई फिल्म प्यार तो होना ही था कि शूटिंग के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी और शूटिंग पूरी होते होते बिना मोहब्बत का इजहार किए ही दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद इन दोनों ने देर नहीं की और 1999 में बहुत ही सामान्य शादी समारोह में महाराष्ट्रियन तरीके से शादी कर ली। अपने करियर के शुरुआती दौर में अजय देवगन लड़कियों के दिल पर भी राज किया करते थे और यही वजह थी कि बॉलीवुड की कई टॉप हीरोइनों के साथ उनके अफेयर की खबरें हमेशा ही बनी रहती थी। इसमें करिश्मा कपूर और रवीना टंडन भी शामिल है, जिनका दिल तोड़कर उन्होंने काजोल से 1999 में शादी कर ली थी। यहाँ तक कि इस बात से दुखी होकर रवीना ने तो सुसाइड करने तक की कोशिश कर डाली थी। शादी के बाद एक बार एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान अजय ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया था कि मैं बहुत चुपचाप रहता था, काजोल समझती थी कि मैं घमंडी हूँ। हम दोनों बहुत कम बातें करते थे, लेकिन धीरे से बात शुरू हुई और फिर हम आगे बढ़े। हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, पहले हम दोस्त बने और फिर एहसास हुआ कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं बहुत बड़े स्तर पर शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए सब चुपचाप हुआ। अजय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से की थी। यह फिल्म उस समय सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में 2 मोटरसाइकिलों पर पैर रखकर उनके द्वारा किया गया स्टंट आज भी चर्चा का विषय बना रहता है। इस फिल्म में किए उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। उनकी अगली फिल्म जिगर 1992 थी, जो बॉलीवुड की मार्शल आर्ट फिल्म थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट करिश्मा कपूर नजर आई थी। यह दिवाली वीकेंड पर रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर उस साल की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई 7 करोड़ करने वाली फिल्म बन गई। इसके बाद उन्होंने संग्राम 1993, विजयपथ 1994, दिलवाले 1994, सुहाग 1994, नाजायज 1995, दिलजले 1996 और इश्क 1997 जैसी सफल फिल्मों में अभिनय किया। 1998 में उन्होंने महेश भट्ट की बॉलीवुड ड्रामा ज़ख्म में अभिनय किया और उन्हें फिल्म में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1999 में उनकी सबसे चर्चित फिल्म हम दिल दे चुके सनम रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने वनराज का किरदार निभाया था। यह एक ऐसा किरदार था जो अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ मिलाने की कोशिश करता है। इस फिल्म से भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इंडस्ट्री में कई ऐसे लोग हैं जो मानते हैं
कि अजय अपनी आंखों से ही सारा अभिनय कर देते हैं। यही कारण है कि अजय ने कई ऐसी फिल्में दी हैं जिन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अजय के द्वारा की गई कुछ अन्य फिल्में द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, रैनकोट, गंगाजल, युवा, अपहरण, ओमकारा, गोलमाल, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, राजनीति, सिंघम, सन ऑफ सरदार, बादशाह हो, शिवाय और रेड आदि हैं। अजय देवगन ने फिल्मों के साथ साल 2021 में एक क्राइम ड्रामा वेब सीरीज रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस अपना डिजिटल डेब्यू भी किया है। इस सीरीज में उन्होंने पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है जो आगे चलकर साइको किलर बन जाता है। फिल्मों में किए उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें अब तक कुल 32 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्मफेयर अवार्ड, 1 जी सिने अवार्ड, स्क्रीन अवार्ड्स और स्टारडस्ट अवार्ड शामिल है। अभिनय पुरस्कारों के अलावा देवगन ने बॉलीवुड में अचीवमेंट के लिए राजीव गांधी अवार्ड्स, ETC बॉलीवुड बिजनेस अवार्ड्स में 2010 के सबसे लाभदायक सेलिब्रिटी जसरत अवार्ड, NDTV एक्टर ऑफ द ईयर और पद्मश्री अवार्ड्स सहित कई पुरस्कार जीते हैं। अजय को फिल्म तन्हाजी में उनकी एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्टर का 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।